आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले अम्मी क्या कह रही थी? हदीका भाभी को बैठ के तरीके सिखा रही थी कि शांति की तलाक कैसे करवानी है। अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है, वैसे ही जैसे तुम्हें मुझसे डर लगता है। जैसे तुम सोचते थे ना कि कहीं मैं तुम्हें जान से न मार डालूं। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं जाऊं? आनिया, पहली बात तो ये कि यह घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, और दूसरी बात ये कि ना तो तुम मुझे यहाँ बैठे रहने पर मजबूर कर सकती हो और ना उठकर जाने पे, और तीसरी बात ये कि तुम सही कहती थी कि तुम्हारी खुशियों की कातिल तुम्हारी अम्मी ही है। लड़की, हाँ, मेरे खिलाफ बोलने से पहले इस बात को तुमने कंफर्म क्यों नहीं किया कि मैं खड़ी होकर तुम्हारी बातें सुन भी सकती हूँ? अगर लोगों की परवाह करती ना तो मैं निकाह भी ना करती और ना खुश नजर आती। लोगों को खुश रखने के लिए मैं क्यों खुश ना नजर आऊं? किस बात से डर लग रहा है मॉम आपको? आप प्लीज मुझे बताएं। आज सुबह माहिन मेरे कमरे में आई थी और मुझे जान से मारने की धमकी दी है उसने। अम्मी, आप मुझे ये बताएं, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि शांजे को तलाक हो जाए? ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने शांजे को फरहान की नजरों में बुरा बनाना है। तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाइयों से ना फरहान वैसे ही चिढ़ने लगेगा उससे। तूने मजलूम बनना है और उसको जालिम दिखाना है तूने। और जब तुझे दर्दें लगेंगी ना, और तुझे वैसे भी अस्पताल जाना तो पड़ेगा ही, उसी वक्त तूने फरहान से ये कहना है कि इसने मेरे पेट पे इतनी जोर से लात मारी है कि मैं मरने वाली हो गई। और जब वो तुझे अस्पताल लेकर जाएगा ना, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। फिर तू देखती जा कि कैसे शांजे के खिलाफ फरहान के दिल में मैं कैसे जहर भरती। और वो जहर भरना है कि अगर तीनों तलाकें इकट्ठी मुंह पे ना दे मारे तो मेरा नाम भी सुल्ताना नहीं। तुमने जो साजिश पकाई है ना अपनी सास के साथ मिलकर हदीका, अब उसी साजिश पर मैं अमल करूंगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। पहले ये पता करना होगा कि वासिक अपने रूम में है भी या नहीं। यस। वासिक, हदीका मेरे कमरे में आई थी। तो क्या हुआ? बहुत खतरनाक बातें कर रही थी, कह रही थी कि मुझे छोड़ेगी नहीं। कहाँ है अदिका भाभी? अभी तो वो अपने कमरे में वापस चली गई है। और ये फरहान भाई कब तक आएंगे वापस? फरहान तो इफ्तार के बाद आएगा और मुझे किचन में काम करना है, वरना मैं अपना कमरा लॉक कर लेती। तुम इतना डर क्यों रही हो? ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी अदिका भाभी? हाँ, बहरहाल तुम तो घर पर ही हो ना, खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो तुम संभाल लोगे ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि शान जैसी शेरनी होकर हदीका जैसी हिरनी से डर रही है। तुम्हें मजाक लग रहा है वासिक? मुझे लगता है जब से मैंने उसकी जहनी मरीजा वाली बात की है ना, उसने कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली है वो बात। छोड़ेगी नहीं अब वो मुझे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होता, मैं यहीं पर ही हूँ, जाओ। ठीक है, मैं इफ्तारी तैयार करने के लिए किचन में जा रही हूँ फिर। ओके। हंसो मत वासिक, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अच्छा ना, ठीक है, मैं देख लूंगा।
अब तुझे पता चलेगा हदीका, उस थप्पड़ का जवाब मैं तुझसे कैसे लेती हूँ। कौन? क्या बात है? उठ के बैठो जरा। ये छुरी के साथ क्या किया है तुमने? क्या मतलब छुरी के साथ किया है? कल तक तो अनानास को भी आलू की तरह काट रही थी और आज आलू भी नहीं काट रही। कहाँ यूज की है तुमने इसकी शार्पनेस को? मेरा दिमाग मत खराब करो, मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया। तो फिर कौन आके खराब कर गया? शाजिया तो अभी तक आई नहीं है, तो क्या भूत आकर चिमट गए इसको? देखो कितनी खराब हो गई है। क्या हुआ ऐसे? ठीक तो तुमने एक थप्पड़ मारा था मुझे, उसके बदले के 10 थप्पड़ मारूंगी मैं तुझे। ये तो एक थप्पड़ है, बाकी के 9 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हो जा हदीका। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ, अब भाग क्यों रही हो? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वासिक, वासिक, वासिक बचाओ मुझे। शांजे की बच्ची, हट जाओ वासिक, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। क्या हो गया? देखो भाभी पागल हो गई है कि आप क्या कर रही हैं ये? अरे मैं पागल नहीं हुई हूँ, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। वासिक ये पागल हो गई है, सच में मुझे मार देगी। क्या हो गया? देखो भाभी मुझे दे छुरी, छोड़े। दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका? अरे लेकिन ये तो वासिक खुदा के लिए कुछ करो, इसके सर पर तो खून सवार है, ये मुझे मार डालेगी आज। मैं तो अच्छी भली किचन में काम कर रही थी, इसने आते ही छुरी उठाई और मुझ पर चढ़ दौड़ी। कह रही थी कि अम्मी ने मुझे कहा है कि वो मेरे साथ हैं और वो मुझे फंदा लगाकर मारना चाहती हैं। और ये तो मुझे छुरी से मेरा गला ही काटना चाहती है। वासिक क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो भाभी चलें, आप छोड़ें। अरे ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। आप चलें अपने रूम में, चलें। शांजे तुम अपने रूम में जाओ। चलें आप, चलें आराम से, आराम से चलें। ठीक है भाभी। हदीका बेगम, ये वाला थप्पड़ तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। बैठ जाएं, आराम से रिलैक्स करें आप। आसिफ, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। शांजे खुद आई थी मेरे पास। आप अपना गुस्सा ठंडा रखें, रिलैक्स हो जाएं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रही है। अच्छा ओके ओके, आप खुद को नॉर्मल रखें। आप कहीं तो पानी लेकर आऊं आपके लिए? अरे मेरा रोजा है, क्या हो गया तुम्हें? तो सॉरी, मैं बगलाहट में भूल गया था। यही तो कह रही हूँ मैं कि वो झूठ बोल रही है। उसी ने तो मुझे बौखलाहट का शिकार किया, तो ये सब कुछ। अच्छा एक मिनट, आप फिलहाल आराम करें। जब तक फरहान भाई नहीं आ जाते आप अपने रूम से बाहर मत आइएगा, और आपकी इफ्तारी मैं आपके रूम में भिजवा दूंगा, ठीक है? बस आप रिलैक्स करें प्लीज, कोई टेंशन ना लें। वासिक मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम डरो नहीं, तुम अपने रूम में जाओ और लॉक कर लो। तो तुम उसका दरवाजा लॉक कर दो ना, मुझे इफ्तारी भी बनानी है। फिलहाल तुम इफ्तारी को छोड़ो, मैं कुछ बाहर से मंगवा लूंगा, तुम अपनी फिक्र करो और जाओ कमरे में प्लीज। अच्छा ठीक है, पर प्लीज तुम फरहान को कुछ नहीं बताना इस बारे में। क्यों? फरहान भाई को क्यों ना बताऊं?
ये कोई मामूली बात नहीं है। हदीका भाभी की जहनी हालत बिगड़ती जा रही है। वो तो ठीक है, लेकिन फरहान बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पे वासिक। नहीं करेंगे यार, गुस्सा मैं तरीके से बात करूंगा ना। तुम अपने कमरे में जाओ, इफ्तार का वक्त होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू वासिक। हानिया डार्लिंग, शाफी से क्या कहा तुमने कि तुम्हारी मॉम को मैंने किडनैप करवाया था? तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या? जाओ। हाँ, क्या करोगी तुम? तुम्हें तो चाहिए कि मैं जब भी तुम्हारे सामने आऊं तो तुम कलमा पढ़ लिया करो, और तुम उल्टा मुझे धमकियां दे रही हो। क्या पता मेरा दिमाग कब घूम जाए और तुम्हें आखिरी सांसें लेनी पड़ जाए। क्या तुम अब तक मुझे समझ नहीं पाई? तुम्हारी मॉम की अकल को तो घास चढ़ने भूल दिया था, और तुम्हारा वो आशिक जो हर बार एक ही बात दोहराता कि 48 घंटों में तुम्हारी अम्मी को ढूंढ लाएगा। उसका भी गुमान तोड़ दिया मैंने। तो तुम क्या चीज हो मेरे आगे? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सॉरी हानिया, अब तुम क्या करोगी? क्या करोगे? किसी के भी सामने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं करोगी। हाँ, नहीं करूंगी। और अगर तुमने किसी के सामने, शाफे, आयान या मेरे शौहर के सामने मेरी ही बुराई की ना, तो याद रखना, तुम्हारा मर्डर ऐसे प्लान करूंगी जैसे तुम्हारी मॉम की किडनैपिंग प्लान की थी। यकीन मानो, आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि मैंने क्या किया और कैसे किया, और फिर तुम्हारी मौत का सबूत तक नहीं मिलेगा। समझी तुम? समझी? हाँ, समझ गई। गुड गर्ल। अच्छा रिलैक्स, कुछ नहीं, इजी हो जाओ। ठीक है? और हाँ, काम करो अपना। क्या बना क्या रही हो तुम इफ्तार में? शामी कबाब। शामी कबाब तुम जरूर बनाना, मेरे फेवरेट हैं, और थोड़े से स्पाइसी रखना। गर्मा गर्म चाय के साथ ना उसका टेस्ट ऐसे आता है जैसे वैम्पायर को गर्मा गर्म खून चूसने में आता है। चलो काम करो, गुड गर्ल। हदीका भाभी, ये यहाँ रख के जा रहा हूँ, 5-7 मिनट में इफ्तार हो जाएगा, ठीक है? वासिक मेरी बात तो सुनो। वासिक, मैंने कुछ नहीं किया शांजे के साथ, वो तो खुद मेरे कमरे में आई थी छुरी लेकर। 1 मिनट हदीका भाभी, अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप इस बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ देती हदीका भाभी? अगर हर वक्त सौतन के बारे में सोचती रहेंगी तो जहनी हालत पे तो असर पड़ेगा ना। कोई असर नहीं पड़ रहा मेरी जहनी हालत पर। तुम क्या अम्मी की तरह मुझे पागल बना दोगे? मेरी बात का यकीन तो करो। बेहतर है कि अभी आप खामोश रहें और रिलैक्स करें। फरहान भाई आ जाएं, फिर हम बात करते हैं, ठीक है?
अगर मैं ये कहूँ कि ये चाय मैंने अपने हाथों से बनाई है तो तुम यकीन करोगे? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे यकीन नहीं है। यकीन करो। ये लो चाय और इसे टेस्ट करके देखो, तो मैं खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये चाय हानिया के हाथों की तो नहीं बनी। अच्छा, फिर तो इसमें जहर जरूर होना चाहिए। तो जहर है ना इसमें, लेकिन मीठा सा, जिसे पी के तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन मुझ पे जरूर मर मिटोगे। अगर तुम्हारे जहन के अंदर नफरत ना होती ना माहिन, तो शायद मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आके तुम्हारा दीवाना बन जाता। क्या बात है, अभी तो तुमने चाय का एक घूंट भी नहीं लिया और मेरी तारीफें करने लग गए। नफरत है मुझे तुमसे। और मुझे प्यार है तुमसे। वो मोहब्बत ही क्या जो उससे की जाए जिसे आपको मोहब्बत हो। इसका मतलब कि जो मोहब्बत मैं हानिया से करता हूं वो इस पैमाने पर पूरी उतरती है। जिब्रान, तुम्हारे पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जिससे तुम हानिया को अपना बना सको, वैसे ही जैसे मैंने तुम्हें अपना बनाया है। इद्दत खत्म होने दो हानिया की। तुम्हारी सोतन ना बना दिया तो मेरा नाम भी जिब्रान अहमद नहीं। वाह, व्हाट अ चैलेंज। शांजे, एक मिनट फरहान। दरवाजा क्यों बंद था? जल्दी से 1 मिनट अंदर आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ शांसे? क्या? तुम वासिक से मिले? नहीं, वासिक से नहीं मिला। फरहान, मुझे लगता है हदीका, अब कैसे बताऊं मैं तुम्हें? बताओ क्या किया हदीका ने? मुझे लगता है हदीका हदीका नहीं है, उसके अंदर कोई जिन आ गया है। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खुद बहुत डर गई थी और मुझे पता था हदीका को लेकर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। तुम एक काम करो, तुम जाके वासिक से पूछो, जो कुछ भी हुआ है ना उसकी नजरों के सामने हुआ है। अच्छा चलो मेरे साथ आओ। इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अब जिब्रान भी कुछ नहीं कर सकता। अगर माहीन ने मुझे जान से मारना चाहा तो वो ये कर गुजरेगी। अब फैसला मुझे करना है। मुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी है या अयान और शाफे, और मेरा फैसला हमेशा अयान और शाफे के हक में ही रहेगा। हाँ शाफे, आ जाओ अंदर। मॉम, क्या हो गया है आपको? अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना? फिर आप हर वक्त क्यों रोती रहती हैं? अभी इफ्तारी के टाइम पर भी आपके चेहरे पर एक गम था और अभी यहाँ बैठी आप रो रही हैं। मॉम, आखिर बात क्या है? मैं कहाँ रो रही हूँ? देखो, मैं तो हंस रही हूँ। तो मतलब आप मुझे नहीं बताएंगी कि आपको किस बात का दुख है? कौन सा दुख? कहा ना, कोई दुख नहीं है और ना ही मैं रो रही हूँ। तो ठीक है, अब से मैं भी आपसे नाराज़ हूँ और मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे अपने हर वक्त रोने की वजह नहीं बताएंगी। शाफे, शाफे मेरी बात तो सुनो। शाफे प्लीज ऐसा मत करो। शाफे।
शाफे, आयान या मेरे शौहर के सामने मेरी ही बुराई की ना, तो याद रखना तुम्हारा मर्डर ऐसे प्लान करूंगी जैसे तुम्हारी मॉम की किडनैपिंग प्लान की थी। यकीन मानो आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि मैंने क्या किया और कैसे किया, और फिर तुम्हारी मौत का सबूत तक नहीं मिलेगा। अगर शाफे और अयान के खातिर मुझे मौत से नहीं डरना, तो फिर मैं माहीन से क्यों डर रही हूं? नहीं, अब मैं माहीन से नहीं डरूंगी, भले मुझे इसके लिए पहले वाली हानिया क्यों ना बनना पड़े।